गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब आप दुनिया की महाशक्तियों के बारे में सोचते हैं तो शायद आप अमेरिका और चीन जैसे देशों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये दो देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कुछ कम ज्ञात देश पृष्ठभूमि में कुछ विश्व परिवर्तनकारी परियोजना पर चुपचाप लगातार काम कर रहे हैं, जो उन्हें दुनिया की शीर्ष आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित कर सकता है अगले कुछ दशकों में। 1700 दशक के दौरान दुनिया की दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्था चीन और भारत थे। वास्तव में उस समय के दौरान विश्व के आधे से अधिक आर्थिक उत्पादन इन दोनों देशों से आता था, और ये काफी हद तक इसीलिए था क्योंकि उस टाइम विश्व अर्थव्यवस्था कृषि और कच्चे संसाधनों पर आधारित थे, जिसमें चीन और भारत विश्व की प्रमुख खिलाड़ी थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आप देखेंगे कि भारत और चीन ने अपनी समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। ग्रेट ब्रिटेन नामक एक छोटा द्वीप देश नई तकनीकों का निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, जो न कि अगले कुछ वर्षों के लिए बल्कि अगली शताब्दी के लिए देश को समृद्धि बनाने में मदद कर सके। उदाहरण के लिए 1700 के दशक में चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास निर्माता थे, लेकिन जब ग्रेट ब्रिटेन ने मशीन चालित कपड़ा कारखानों का आविष्कार किया, तब ग्रेट ब्रिटेन की एक श्रमिक की उत्पादन चीन या भारत की एक श्रमिक से 500 गुना अधिक हो गया। उन्होंने 1700 के दशक में स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, जो उत्पादन बढ़ाने में, एक उन्नत सेना निर्माण और नई उन्नत मशीनों की आविष्कार में मदद करने के लिए क्रांतिकारी था। ग्रेट ब्रिटेन ने उस समय के दौरान कई चीजों की आविष्कार किया, जैसे धातु, मशीन टूल्स, बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन और यहाँ तक कि बहुत उन्नत कृषि उपकरण बनाने के लिए और एक अधिक कुशल तरीका। ग्रेट ब्रिटेन 1800 के दशक तक दुनिया की एक सच्चे महाशक्ति बनने के लिए तकनीकी नवाचार का उपयोग किया था, और इस समय के दौरान टेक्नोलॉजी में प्रगति के कारण ग्रेट ब्रिटेन विश्व मंच पर जो कुछ भी करना चाहता था वो करने में सक्षम था, क्योंकि उनके सैन्य तकनीक इतने उन्नत थी कि उन्होंने दुनिया भर कई क्षेत्रों को जीत लिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे बड़ा कारण था कि ग्रेट ब्रिटेन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनने में सक्षम था। लेकिन कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि ये एकमात्र इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी जिसने दुनिया की शीर्ष महाशक्ति को उनके सिंहासन से हटा दिया। आप देखेंगे कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई है। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम पावर और छोटे मशीन टूल्स के उत्पादन के लिए जाने जाते थे, लेकिन 1870 और 1914 के बीच एक दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, और इस समय के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी, रेल रोड, टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्टील की बड़े पैमानों पर उत्पादन, पेट्रोलियम, दहन इंजन और भी बहुत कुछ नई तकनीकों को तेजी से अपनाना शुरू कर दिया। और क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया था, उन्होंने उत्पादन को वृद्धि की और दुनिया की शीर्ष आर्थिक महाशक्ति के रूप में ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। वास्तव में 19वीं सदी तक पश्चिमी दुनिया बाकी दुनिया की तुलना में तकनीकी रूप से इतना अधिक उन्नत हो गया था कि जर्मनी और फ्रांस जैसा बहुत छोटे देश 100 साल पहले महाशक्ति की समान आर्थिक स्तर पर पहुंच गए थे, जो पहले भारत और चीन थे। तो दूसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विजेता अमेरिका था, क्योंकि उन्होंने पहले नई तकनीकों को अपनाया। लेकिन दूसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तुरंत बाद तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, और ये 20वीं सदी का वो दौर था जब हमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार देखने को मिला। और जैसे आपने अनुमान लगाया होगा, अधिकांश भाग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ 3 देश थे जिन्होंने नई तकनीकों को सबसे पहले अपनाया था, और वो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए वैश्विक महाशक्ति बन गया। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो दौर है जिसमें हम आज रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे आप इस चीज को मानते हो या नहीं। हम वर्तमान में चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, और पिछले कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इतिहास के आधार पर जो भी देश
सबसे पहले नया और सबसे शक्तिशाली तकनीकों को आविष्कार करता है, वो अगले 50 से 100 वर्षों तक दुनिया के महाशक्ति बनने में सक्षम होता है। और इसीलिए दुनिया भर की कई देश ये नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की तैयारी में लगे हैं। आप देखेंगे इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में जो भी देश ऐसे नई तकनीकों को अपनाता है जो नैतिक रूप से उत्पादन में वृद्धि करते हैं, वो पहले एक महाशक्ति देश बन जाएंगे। तो कौन सी तकनीक होंगे जो अगले 50 वर्षों के लिए दुनिया भर सबसे महत्वपूर्ण होगा अर्थव्यवस्था के लिए? दुनिया भर की लगभग हर देश इस बात से सहमत है कि एक ऐसा तकनीक है जिससे आज कुछ लोग दैनिक जीवन में अपना रहा है, जबकि कुछ लोग हर दिन इससे और अधिक भयभीत होते जा रहे हैं। 1952 में सैंडी डॉजलस नाम का एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर गेम निर्माण किया था। उन्होंने उस गेम का ओ नाम दिया था। उन्होंने गेम को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि जहां कंप्यूटर में गेम लॉस 0% थे, जिसका अर्थ है कि यदि कोई मानव इस गेम को कंप्यूटर में खेलना चाहता है तो वो अनिवार्य रूप से वो खिलाड़ी कभी नहीं जीत सकता था, भले ही वो मानव खिलाड़ी ने एक परफेक्ट गेम खेला हो। और ये यकीनन इतिहास में पहली बार था जब कोई कंप्यूटर किसी भी इंसान की तुलना में एक बेहतर परफॉर्म करने में सक्षम था। और गेम में कंप्यूटर की बेहतर होने की ये चलन अगली कई दशकों तक जारी रहेगा। मेरा मतलब है 1988 में कंप्यूटर अनबीटेबल हो गया और 1997 तक आईबीएम की डीप ब्लू ने चेस की खेल में वर्ल्ड की चैंपियन गैरी कैस्पेरोव को हराया और 2016 में गूगल की डीप माइंड ने वर्ल्ड चैंपियन लिसा डोल को 5 सीरीज में हराया। एक ऐसा टास्क जिसे कई लोग उस समय कंप्यूटर के लिए असंभव समझते थे। अब भले ही ये एआई में कुछ सबसे पॉपुलर माइलस्टोन थे जिनके बारे में आप में से कई लोग ने शायद सुना होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दुनिया गेम में मनुष्यों के खिलाफ खेल रहा है, वैसे वैसे और भी महत्वपूर्ण चीज विकसित हो रहा है जो लार्जर रियल वर्ल्ड इंपैक्ट करने में सक्षम होगा। और इसीलिए चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसे घटना से जुड़ा है जो वर्तमान में चल रहा है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म रेस कहा जाता है। आप देखेंगे जैसे अधिकांश जनता एआई एंड उसके एप्लीकेशंस के ऊपर लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए अगले इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्राइक होगा। अगला वॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जाएगा। सब कुछ एआई के माध्यम से होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे कौन देश है और वो देश कहां तक पहुंचे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में, और एआई की मदद से इंसान क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सुस्त रहे एंड हैप्पी रहे।